हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम करने जा रहे हैं द्वितीय पाठः दुर्बुद्धिः विनश्यति। तो पहले इस पाठ को शुरू करने से पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेंगे। पहला शब्दार्थ है सरः, तालाब, पॉन्ड। कुर्मः अथवा कछपः, कछुआ, टर्टल। प्रतिवस्ती स्म, रहता था, was living। धीवराः मछुआरे, फिशरमैन। मत्स्य कुर्मादीन, मछली, कछुआ आदि को, फिशेस, टर्टल्स एटसेट्रा। मारिष्यामः, मारेंगे, शैल किल। मैवम, ऐसा नहीं, नॉट सो। हृदम, तालाब को, टू द पॉन्ड। धार्यताम, धारण करें, होल्ड। पक्षबलेन, पंखों के बल से, विथ द स्ट्रेंथ ऑफ विंग्स। अपायः, हानि, हार्म। नियमानम, ले जाते हुए, बीइंग कैरिड। अवलोक्य, देख कर, लुकिंग। संभमानम, लटकते हुए, स्विंगिंग। उड्डयते, उड़ रहा है, फ्लाइंग। विस्मृत्य, भूलकर, फॉरगेटिंग। भस्म, राख, एशेस। सुहृदाम, मित्रों का, के की, ऑफ फ्रेंड्स। हित कामनाम, कल्याण की इच्छा रखने वाले, का, के की, ऑफ वेल विशर्स। अभिनंदती, प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता अथवा करती है, वेलकम्स। दुर्बुद्धि ही, दुष्ट बुद्धि वाला, क्रूक्ड। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। दुर्बुद्धि ही विनश्यति, यानी जब इंसान दुर्बुद्धि यानी जब उसका जो दिमाग काम करना बंद कर जाता है तो उसका विनाश होना, तब उसका विनाश अवश्य होता है। तो आइए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। अस्ति मगध देशे फूलोत्पलनां सरः, तत्र संकटविकटौ हंसौ निवसतः। कुम्भीग्रीवनामकः तयोः मित्रम् एकः, कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। यानी कि मगध देश में फूलोत्पल नाम का एक सागर था, एक तालाब था। वहाँ पर संकट और विकटौ नाम के दो हंस रहते थे। कुम्भीग्रीव नामक उनका एक मित्र, एक कछुआ भी उसी तालाब में ही रहता था। तो जो उनका मित्र था वो कछुआ था और वो भी उसी तालाब में रहता था। तो हमने इस पहले पैराग्राफ का अर्थ समझ लिया है। तो चलिए दूसरे पैराग्राफ की ओर चलते हैं। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्, एक बार मछुआरे वहाँ पे आए। ते अकथयन्, अर्थात वे बोले, वयं श्वः मत्स्यकुर्मादीन् मारिष्यामः, यानी हम कल मछली, कछुए और आदि को, मतलब और भी जानवरों को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत्, यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किं युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुत्वा। मित्रों, क्या तुम लोगों ने मछुआरों की बात सुनी? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूँगा। हंसौ अवदताम्, यहाँ पे वो जो दो हंस हैं, संकट विकटौ, वो बोलते हैं, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, यानी प्रातः जो उचित होगा हम वही करेंगे। कुर्मः अवदत्, फिर कुर्मः बोला, अर्थात कछुआ बोला, मैवं तद यथा अहम अन्यं हृदं गच्छामि तथा कुरुतम,
मैं तो दूसरे तालाब में चला जाऊंगा। हंसौ अवदताम। फिर दोनों हंस संकट विकटौ हंस बोले, आवाम किम करवाव, अब हम क्या करेंगे। कुर्मा अवदत, अहम युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। हम तीनों आकाश मार्ग से दूसरी तालाब की ओर चले जाएंगे। हंसौ अवदताम, यानी फिर दोनों हंस अर्थात संकट विकटौ हंस बोले, अत्र कः उपायः, क्या यही इसका उपाय है। कच्छपः वदति, यानी कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एक चंचवा धारितम। तुम लोग अपने मुख में अर्थात अपने चोंच में लकड़ी के टुकड़े को रख लेना। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंबय युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। और मैं तुम दोनों के पंखों की बल से उस पर चढ़कर सुखी से तुम्हारे साथ दूसरे तालाब की ओर चला जाऊंगा। हंसौ अखत्यताम, यानी फिर से संकट और विकटौ हंस बोले, संभवति एषः उपाय, अर्थात यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः उपायोपि वर्तते, अर्थात परंतु इस उपाय में एक गलती है। आवाभ्याम नियमानं त्वाम लोकय जनाः कंचित वदिष्यन्ति एव, अर्थात जब हम जाएंगे तो लोग अवश्य ही हमें देखेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम, अर्थात अगर तुमने उसका उत्तर दिया तो तुम्हारा मरना निश्चित है, अर्थात कछुए का मरना निश्चित है, क्योंकि जब वो अपना मुख खोलेगा तब वह उस लकड़ी के टुकड़े पर से गिर जाएगा, तो इसीलिए उसका मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, तो फिर हंसौ और संकट और विकटौ ने बोला कि तुम यहीं पर रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः, और यह सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया और वो बोला कि महम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। कंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवम कुरुतम, इसीलिए मैं जैसा बोलता हूँ तुम लोग वैसा ही करो। एवं काष्ठदंडे लंबानम कूर्मः पौराह अपश्यन्, यानी जब वह तीनों काष्ठदंडे अर्थात जब उस लकड़ी के टुकड़े के बल पर वो जा रहे थे तो लोगों ने उन्हें नीचे से देखा। पश्चात अधावन अवदन च, और उसके बाद उन्होंने बोला, हंघव महदाश्चर्यम, देखो यह कितना आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कुर्मोपि उड्यति, हंसों के साथ साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद वदति, यानी एक इंसान बोला, यद्यम कुर्मा कथमपि निपतति तदा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि, अर्थात अगर यह कछुआ ऊपर से नीचे गिर जाता है तो मैं उसे यहीं पकाकर यहीं खा लूँगा। अपरः वदत्, यानी दूसरा बोला, सस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, यानी मैं तालाब के किनारे लेकर उसे जाकर खा लूँगा। अन्य अकथ्यत, और दूसरा इंसान मतलब और भी जो इंसान थे वो बोले, गृहं धृत्वा भक्ष्यामि, यानी मैं उसे अपने घर पर ले जाकर मार के खा लूँगा।
तेषां तद वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जाता। और यह सब बातें सुनकर ये जो कछुआ था ये एकदम क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्यां दत्तं वचनं विस्मृत्य सः अवदत्। और वह अपने मित्रों की बात भूलकर बोल देता है, यूयं भस्म खादत, तुम लोग भस्म खाना, अर्थात तुम लोग राख खाना। तत्क्षणमेव कूर्मः दण्डात् भूमौ पतितः। और जैसा ही उसने बोला वैसे ही वह जमीन पर गिर गया। पौरैः सह मारितः। और जो लोग थे उन्होंने उसे मार डाला। अथ अवोक्तम, इसीलिए कहा जाता है, सुहृदां हितकामनां वाक्यं यो निबाध्यन्ति नाभिनदन्ति। अर्थात कि जो दोस्त बोलते हैं, जो हमारे हित कामना अर्थात जो हमारे अच्छाई के लिए बोलते हैं वाक्य, हमें कभी भी उसका नाभिदन्ति यानी हमें कभी भी उसे टालना नहीं चाहिए। सः कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो वनश्यति। और यदि हम उनकी बात ना मानकर कुछ और मतलब उसको टाल देते हैं तो हमारा कूर्मः की तरह ही हम ऊपर से नीचे गिरकर हमारा विनाश हो जाता है। तो ये था आज का हमारा पाठ। आपको ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएं। थैंक यू।